यह बात है 1576 ईस्वी की, जब राजस्थान के हल्दी घाटी में युद्ध लड़ा जा रहा था, जहां एक तरफ था विशाल मुगल साम्राज्य जो पूरे हिंदुस्तान पर अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहता था। वहीं दूसरी तरफ अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए खड़े थे महाराणा प्रताप। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंद्रजीत। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि इस युद्ध का कारण क्या था और इस युद्ध के विजेता कौन थे और महाराणा प्रताप की मृत्यु कैसे हुई थी। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। राजपूताने के आधे से ज्यादा राजा अकबर की गुलामी स्वीकार कर चुके थे। अकबर यही चाहता था कि महाराणा प्रताप भी कुछ ऐसा करे। इसके लिए अकबर ने महाराणा प्रताप के पास 8 बार संधि प्रस्ताव भी भेजे थे, लेकिन महाराणा प्रताप ने इसे साफ मना कर दिया था। अकबर ने ये तक बोल दिया था कि तुम मुझे मेवाड़ दे दो, मैं तुम्हें आधा हिंदुस्तान दे दूंगा। इसके बाद भी महाराणा प्रताप ने यह करके प्रस्ताव ठुकरा दिया थी कि हम सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका नहीं सकते। अकबर के 8 प्रस्ताव ठुकराने जाने के बाद हुआ हल्दी घाटी का युद्ध, जहां मुगल सेना का नेतृत्व कर रहे थे राजा मानसिंह, जो 80,000 की विशाल सेना और हजारों की तादाद में तोप, तलवारें और हाथी घोड़ों के साथ तैयार थे। वहीं दूसरी तरफ महाराणा प्रताप ने 20,000 की छोटी सैनिक टुकड़ी के साथ तैयार थे। यह सैन्य आंकड़ा सुनने के बाद कोई भी कहेगा कि यह युद्ध अकबर जीत गया होगा, लेकिन इसकी सच्चाई कुछ अलग है। इतिहासकार अब्दुल कादिर बदौनी, जो इस युद्ध में खुद मौजूद थे, वो बताते हैं कि शुरुआत में महाराणा प्रताप के सैनिकों द्वारा इतना भयानक हमला किया गया था कि मुगल सेना की कुछ टुकड़ियां पीछे हट गई थी। समय के लिए ऐसा लगा था कि मुगल ये युद्ध हार जाएंगे, लेकिन राजा मान सिंह ने सेना को संभाला और मुगल सेना को दोबारा संगठित किया। भूमि पर मुगल सेना ने जीत हासिल की, फिर भी महाराणा प्रताप वहां से बच निकलने में सफल रहे। फिर उन्होंने जंगलों में रहकर नए सेना का संगठन करना चाहा, लेकिन इसके लिए उनके पास पर्याप्त धन नहीं था। इस स्थिति में मंत्री भामा शाह ने धन की सहायता की, जिससे महाराणा प्रताप ने एक नए सेना का निर्माण किया और मुगलों से लगभग पूरे मेवाड़ को छुड़ा दिया। अब सवाल ये आता है कि महाराणा प्रताप की मृत्यु जब युद्ध में नहीं हुई तो महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई कैसे थी। तो चलिए हम आपको बताते हैं महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई कैसी थी। प्रताप की मृत्यु किसी युद्ध में नहीं बल्कि शिकार करते वक्त घायल हो जाने के कारण हुई थी। उसी घाव की वजह से महाराणा प्रताप कितने दिनों से बीमार चल रहे थे, लेकिन अपने प्राण नहीं त्याग पा रहे थे, क्योंकि उनको अपने पुत्र अमर सिंह पर भरोसा नहीं था कि वो उनकी तरह अपनी मातृभूमि की रक्षा कर पाएंगे। इस कारण से महाराणा प्रताप अपना प्राण नहीं त्याग पा रहे थे। उसके बाद उन्होंने अपने सभी सामंतों को अपने पास बुलाया, उन लोगों से यह वचन लिया कि वो अपने मातृभूमि की रक्षा करेंगे। उसके बाद महाराणा प्रताप ने अपने प्राण त्याग दिए। मैं कमेंट में जरूर बताइएगा कि यह कहानी आपको कैसे लगी। ऐसी कहानियों के लिए हमारे साथ जरूर जुड़िएगा।